श्री नरसिंह पुराण के 53वें अध्याय में बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं तीसरे राम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूँगा। नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन ब्रह्मा जी के पास गई और इस प्रकार बोली, कमलोद्भव, देवासुर संग्राम में जो दैत्य और दानव भगवान विष्णु के हाथ से मारे गए थे, वे सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। चतुरानन, उनके भारी बोझ से दबकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। देव, मेरा वे भार जैसे भी दूर हो, वह उपाय का आप कीजिए। तो पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान जी को अपनी भक्ति के प्रभाव से सोते से जगाया था। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ नरसिंह स्वरूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः भक्ति पूर्वक पूजा की। फिर वाक पुष्प से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। राजेंद्र, इससे वे जगदीश और भगवान विष्णु उन पर बहुत संतुष्ट हुए। राजा बोले, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को की वाक पुष्प से किस प्रकार पूजा की? विपेंद्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र वाक पुष्प को आप मुझे सुनाइए। तो मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्तोत्र को कहता हूँ, सुनो। वह स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र तथा भगवान विष्णु को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। राजन, ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करके एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्र का पाठ किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि अव्यक्त अचिंत और अविनाशी हैं। उन वेदांत वेद्य पुरुषोत्तम श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो परम अनंत स्वरूप प्रातपर ज्ञान में एवं ज्ञानियों के परम आश्रय हैं तथा जो सर्व में सर्वव्यापक अद्वितीय और सबके ध्येय रूप हैं। उन भगवान लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जब भक्तों के प्रेमी, अत्यंत कमनीय और दोषों से रहित हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, विद्वान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, नील कमल के समान जिनकी श्यामल कांति है, जो हाथ में चक्र धारण किए रहते हैं, उन परमेश्वर केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथों में गदा, तलवार, शंख और कमल शोभित हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो शांकर धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान कांति है, जो पीत वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिनका उदर भाग हार से विभूषित है तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनके कपोलों पर सुंदर रक्तवर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं तथा जिनका वैदिक ऋचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार लेके देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्व अंतर्यामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युद्ध में मधुर कैटभ इन दोनों दैत्यों को मारा और मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुंचे हुए वेदों को ला करके मुझे दिया था। उन वेद वैद्य परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में जिन्होंने देवता और असुरों द्वारा क्षीर समुद्र में डाले हुए महान मंदराचल को सबका हित करने के लिए कूर्म रूप से पीठ पे धारण किया था, उन प्रकाश देने वाले आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान ने वराह रूप धारण करके इस संपूर्ण वसुंधरा का जल से उद्धार किया और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरण्याक्ष को मार गिराया था, उन वेद मूर्ति शुक्र रूपधारी भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान श्री हरि ने त्रिलोकी का हित करने के लिए
स्वयं ही श्रेष्ठ नरसिंह रूप धारण करके अपने तीखे नखों द्वारा दीति नंदन हिरण्यकश्यप का वध किया था, उन परम पुरुष भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने बलि को बांधा था और अपने बड़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नाप करके उसे इंद्र को दे दिया था, उन आदिदेव वामन को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने कोपवश राजा कार्तवीर को मार डाला तथा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पृथ्वी का भार दूर करने वाले परशुराम रूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुँच करके त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था, उन सनातन पुरुष भगवान श्री राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिस प्रकार पूर्व काल में वराह, नरसिंह आदि रूपों से आपने देवताओं का हित किया है, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर करें। देव, आपको सादर नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगतपति भगवान लक्ष्मीधर हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए तथा वे भगवान ऋषिकेश ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, पिता में देवताओं, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देवगण, यह स्तोत्र इसका पाठ करने वालों के सारे पाप नष्ट करने में समर्थ है। यद्यपि मैं श्रीहरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से ही प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी, आज रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर पूर्ण करूँगा। तब भगवान विष्णु के यो कहने पर लोकपिता में ब्रह्मा जी बोले, पुरुषोत्तम, ये पृथ्वी दैत्यों के गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वस्ता के भार को उतरवाने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। ये सुनकर के भगवान जी ने कहा, देवगण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाओ। ब्रह्मा जी भी चले जाएं। मेरी गौर और कृष्ण 2 शक्तियाँ पृथ्वी पर वसुदेव के तेज एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के कंस आदि असुरों का वध करेंगी। भगवान जी का ये वचन सुनकर के सभी देवता उनको प्रणाम करके चले गए। राजन, देवताओं के चले जाने पर देव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे गौर कृष्ण 2 शक्तियाँ भेजी। उनमें से गौर शक्ति वसुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वसुदेव के अंश एवं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। पुण्यात्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन का श्री कृष्ण नाम रखा गया। नरेश्वर, तुम उन दोनों के कर्म मुझसे सुनो। राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारणी राक्षी को मारा था और श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया। राम ने तालवन में धेनुक नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी शकट उलट दिया तथा यमल अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मार के मौत के घाट उतारा तथा श्री कृष्ण ने जमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिया का दमन किया और इंद्र के वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किए खड़े रहे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े का रूप धारण करने वाले महान असुर केशी का उन्होंने संहार किया। इसके बाद महात्मा अक्रूर जी कंस की आज्ञा से आए तथा राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले गए। महामती, मार्ग में अक्रूर जी ने जमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर राम और कृष्ण दोनों को देखा। उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। नृपनंदन, उन दोनों के अनुपम स्वरूप को देख करके और जान करके अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुई। तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कटु वचन कहने वाले कंस के एक धोबी को कृष्ण और राम ने मार डाला और उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए।
फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और श्री कृष्ण से दुर्लभ वर दिए। इसके बाद जब वे सड़क पर घूम रहे थे, उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उनका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी भद्दी लगने वाली कुब्जता को दूर कर दिया। तदनंतर यज्ञशाला में रखे के कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उसमें वहां के अनेकों दुष्ट रक्षकों को बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम और श्री कृष्ण दोनों मिलकर कोल्यापीड़ नामक हाथी को भी मार गिराया। तदनंतर उन दोनों वसुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़ करके हाथ में ले लिए और उनके मध्य से सने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी बलराम जी ने पर्ताकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री रामचंद्र जी ने भी कंस के चाणूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन चंद समाज में दैत्य मल चाणूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। फिर वीरवार बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठे हुए पुष्कर को, जो मृत मुष्टिक नामक मल का मित्र था, मुक्के से ही मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और उसे मंच के नीचे भूमि पर पटककर वे स्वयं भी उसके शीर पर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृत देह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान एवं पराक्रमी भ्राता सुनाभ अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। तदनंतर समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बनाया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो भी उन्होंने संदीपनी ने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उद्यत होकर पंचजन दैत्य को मारा और यमराज को जीतकर वे धीर काल के मरे हुए गुरु पुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्य अस्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद उन दोनों दिव्येश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर पुरी द्वारका का निर्माण किया। उससे मथुरावासी कुटुंबी जनों को बसा करके अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रीगाल का वध किया। फिर एक उपाय करके महान योद्धा यमन राज को भस्म करके राजा मुजुकुंद को वरदान देके वे द्वारका में लौट गए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी एक बार फिर नंद के गोकुल नंद गांव में गए और वहां वृंदावन में गोप जनों से भली भांति प्रेम आलाप आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हल से जमुना जी का आकर्षण किया था। तदनंतर द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर के बलराम की उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्णचंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मिणी नामक भार्या को हस्तगत करके उनके साथ सनंद विहार करने लगे। तदनंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंग राज के दांतों को खाड़ लिया और असत्य का आश्रय लेने वाले रुक्मी को भी पासे से ही मार गिराया। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने भी प्राग ज्योतिषपुर के हयग्रीव आदि बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुँचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके वे उसके यहाँ से बहुत धन ले आए। वहाँ से श्री कृष्ण इंद्रलोक में गए। वहाँ उन्होंने अदिति को उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीत करके पारिजात वृक्ष लेके वे अपनी पूरी द्वारका को लौट आए। तदनंतर महाबली एवं महाप्रकर्मी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जाके कौरवों को भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए श्री कृष्ण पुत्र शाम को छुड़ाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध में बानासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों को क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने देववैरी द्विद नामक महान वानर का वध किया
इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोक हित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। राजन, बलराम और श्री कृष्णचंद्र ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर किया। फिर वे शिक्षा के अनुसार वैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम और श्री कृष्ण के इस दिव्य अवतारों को मैंने तुमसे संक्षेप से कह सुनाया। अब मुझसे कलिक अवतार का वर्णन सुनो। धरीश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान विष्णु की वे दोनों महावती, बलवती, गौर और कृष्ण शक्तियाँ पृथ्वी का भार उतार करके पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन होगी। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ।